हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोबाइल कैमरा के बारे में कि मोबाइल का कैमरा कैसे काम करता है और एक अच्छा कैमरा फ़ोन बाय करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मोबाइल का कैमरा कैसे काम करता है। जैसे ही हम अपना कैमरा खोलते हैं, लाइट लेंस में जाती है, लेंस से होते हुए सेंसर में जाती है, सेंसर में बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, वो अपने आप को एक छोटे छोटे कलर में ढाल के उस इमेज को बना लेते हैं। तो मेन मोबाइल के कैमरे का यही प्रोसीजर है काम करने का। अब ये समझ लेते हैं कि लेंस का क्या काम है, सेंसर का क्या काम है, सेंसर है क्या, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली में जो है सेंसर बहुत ज़्यादा छोटा होता है मोबाइल का। जैसे आप DSLR से इसे कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोबाइल का सेंसर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो लेंस का काम ही यही होता है कि उस जो भी लाइट्स इंफॉर्मेशंस आ रही हैं उसे वो सही सलामत सेंसर तक पहुंचा सके, ये लेंस का काम है। अब सेंसर का क्या काम है, सेंसर में छोटे छोटे बहुत सारे लाखों करोड़ों पिक्सल्स होते हैं। तो अब वो जो पिक्सल होते हैं वही अपने आप को अलग अलग कलर में सेट करके एक इमेज बनाते हैं। हम किसी भी इमेज को जूम करेंगे तब हमें पता चलेगा जो सबसे छोटा भाग स्क्वायर शेप में है वही एक पिक्सल है। अब ये लाखों करोड़ों की तादाद में एक सेंसर में होते हैं, इन्हीं से मिलके ही इमेज बनता है। इसके बाद मोबाइल का प्रोसेसर उस इमेज को प्रोसेस करता है। तो इसी प्रोसीजर में ही हर मोबाइल का कैमरा काम करता है। अब एक अच्छा कैमरा फोन बाय करने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, इसके लिए मैंने कुछ टॉपिक्स बनाया है। जैसे कि मेगापिक्सल। मेगापिक्सल क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि एक सेंसर में लाखों करोड़ों की तादाद में छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं जिनसे इमेज बनता है। तो जब 10 लाख पिक्सल आपस में मिलते हैं तो उसमें 1 मेगापिक्सल बनता है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं। अब आपने कहते तो सुना ही होगा बहुत से लोगों को कि मेरे मोबाइल में 12 मेगापिक्सल कैमरा है, मेरे मोबाइल में 48 मेगापिक्सल है, मेरे मोबाइल में 64 मेगापिक्सल है। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि जितने ज्यादा पिक्सल होंगे उतना ही बेहतर फोटो की क्वालिटी होगी, उतना ही उसे आप जूम कर सकते हैं, वो फोटो फटेगी नहीं। तो एक 12 मेगापिक्सल के कैमरे में आपको 12 मिलियन पिक्सल मिलते हैं, मतलब 12 मिलियन का मतलब हो गया 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल। तो इतने ज्यादा पिक्सल उसमें होते हैं उस सेंसर में। वैसे ही 48 मेगापिक्सल में 48 मिलियंस हो गए आपके पिक्सल्स, वैसे ही 64 मेगापिक्सल। तो जितना इस क्वांटिटी को आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपकी इमेज की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। जितना आप उस इमेज को जूम करेंगे अगर तो वो फटेगा नहीं, क्योंकि वो जो पिक्सल्स हैं वो इतनी ज्यादा मात्रा में है कि आपका इमेज बहुत बेहतर ढंग से आपको शो होगा। तो सेकंड टॉपिक में आ जाते हैं कैमरा अपर्चर। जब आप अपने कैमरे के लेंस को ध्यान से देखेंगे तो फोटो खींचते समय उस लेंस के सामने एक दरवाजा होता है, वो ओपन होता है, लाइट्स और इंफॉर्मेशन आती है, सेंसर तक जाती हैं और फिर वो दरवाजा बंद हो जाता है। इसी से आपका इमेज बनता है। वो जब ओपन होता है तो कितना ओपन हो रहा है, मेन यही अपर्चर है। बेसिकली ये आपके कैमरे का दरवाजा है और वो दरवाजा कितना खुलता है इसी को हम अपर्चर कहते हैं। आपने सुना ही होगा कि इस कैमरे में f1.8 अपर्चर है, 1.7 अपर्चर है। मतलब ये है इसका कि वो ज्यादा खुलता है। जितना अपर्चर में आप नीचे आते जाएंगे उतना ही आपके जो लेंस का दरवाजा है वो ज्यादा खुल रहा है। आपने सुना ही होगा कि f2.3 अपर्चर है, 2.8 अपर्चर है। तो वो जो है वो लेंस का दरवाजा कम खुल रहा है। अब दरवाजा कम खुलेगा तो क्या होगा, लाइट्स कम अंदर जाएंगी सेंसर तक और जो इमेज है आपकी वो डार्क आएगी, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो इसलिए जितना ज्यादा बड़ा दरवाजा खुलेगा उतना ही बेहतर है। जैसे आपने सुना ही होगा कि इसका सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और 1.7 अपर्चर का है। तो इसका मतलब ही ये है कि उसका दरवाजा बहुत बेहतर खुल रहा है, बहुत बड़ा खुल रहा है। अब जितना बड़ा दरवाजा खुलेगा उतनी ही लाइट्स अंदर जाएंगी, उतना ही इंफॉर्मेशन अंदर जाएगा। तो बेसिकली ये कैमरा जो है वो लो लाइट में भी अच्छा फोटो खींच सकता है। अब थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं OIS और EIS। अब ये भी समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। OIS का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो इसका ये मतलब है कि जब भी आप फोटो या वीडियो बनाएंगे तो आपका कैमरा हिलता है आपके हाथ के मूवमेंट के हिसाब से। तो जो है आपकी वीडियो की क्वालिटी और जो हिलता है वो हिलना कम हो जाएगा, आपकी जो वीडियो है वो स्टेबल रहेगी। ये बेसिकली हार्डवेयर से ही होता है कि जब आप इसका यूज करेंगे तो आपका कैमरा हिलेगा और आपकी वीडियो को स्टेबल बनाने की पूरी कोशिश करेगा। अब इसी के साथ आता है EIS। EIS का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन।
तो ये बेसिकली एल्गोरिदम के थ्रू होता है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ये हार्डवेयर बेस्ड नहीं है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। ये एल्गोरिदम के थ्रू होता है कि आपके इमेज को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा, ज्यादा हिलने नहीं देगा। आप जैसे वीडियो बना रहे हैं, अब आपका हाथ हिल भी गया तो भी वो उसे सॉफ्टवेयर के थ्रू फ्लो में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे आपका वीडियो ज्यादा बेहतर बन सके। अब अगला टॉपिक है हमारा जूमिंग। तो सेम पिछले वाले की ही तरह जूमिंग में भी आप ले लीजिए ऑप्टिकल जूम, हाइब्रिड जूम और डिजिटल जूम। अब इन तीनों को भी उसी बेसिस पे समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो ऑप्टिकल जूम में जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को जूम करते हैं तो हमारा लेंस आगे पीछे होता है। ये बिल्कुल लॉसलेस होता है कि आप उसे जूम कर लीजिए, लेंस आगे पीछे होगा, उसको देखेगा और ये एक बढ़िया सी इमेज आपको दे देगा, एक अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। दूसरा डिजिटल जूम। अब डिजिटल जूम क्या होता है? ये एल्गोरिदम में काम करता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, पूरा सॉफ्टवेयर है, ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी चीज को जूम कर रहे हैं तो वो उसकी एक इमेज खींच रहा है, फिर उसे जूम करके बड़ा करके आपको दिखा दे रहा है, जैसे कि हम एडिटिंग में काम करते हैं। सेम वही प्रोसीजर होता है डिजिटल जूम का। इसमें थोड़ा सा लॉस होता है क्वालिटी में, आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल जूम जो है वो प्योर हार्डवेयर बेस्ड होता है और डिजिटल जूम जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। ऑप्टिकल जूम में बिल्कुल भी आपकी क्वालिटी लॉस नहीं होगी और डिजिटल जूम में थोड़ी सी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। अब इसी में तीसरा आता है हाइब्रिड जूम। मान लीजिए आपके फोन ने आपको 5x जूम दिया है और उसमें लिखा हुआ है कि हाइब्रिड जूम है, तो ऐसा समझ लीजिए कि उसमें 2x ऑप्टिकल जूम होगा और 3x डिजिटल जूम होगा, दोनों को मिला के हाइब्रिड जूम बना दिए। तो जूमिंग के मामले में सबसे बेहतर है ऑप्टिकल जूम। अगर ये आपके फोन के कैमरे में है तो आपका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अब आप इतनी चीजों को अगर सही से समझ गए हैं तो आपके लिए एक अच्छा कैमरा फोन बाय करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मोबाइल कैमरा के बारे में अच्छे से समझा पाया होऊंगा और आप समझ पाए होंगे। अगर मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे मेरे वीडियोस आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद।